हेलो दोस्तों। भाई सभी को मेरा नमस्कार। मैं धनी आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। और आज हम पढ़ेंगे प्रॉफिट लॉस की जो हमने क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट की थी उसको ही आगे बढ़ाएंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखते हैं क्वेश्चन क्या है हमारा। मोहन 1 रुपये 50 पैसे प्रति वस्तु की दर से 800 वस्तुएं बनाता है। वह वस्तुओं का मूल्य इस प्रकार अंकित करता है कि यदि केवल 600 वस्तुएं ही बेची जाएं तो 20% का प्रॉफिट होता है, जबकि 160 वस्तुएं जो है खराब हो जाती हैं, है ना। तथा इस मूल्य पर वह केवल कितनी वस्तुएं बेच पाता, 640 वस्तुएं ही बेच पाता है। तो उसका कुल लाभ प्रतिशत बताना है हमको, कितना प्रॉफिट कमाया उसने, है ना। तो देखिए यहाँ से हम अगर हम ये वैल्यू लेके करेंगे, एक वस्तु की कितनी दी कीमत 1 रुपये 50 पैसे, है ना। अगर हम ये लेके करेंगे तो क्वेश्चन की कैलकुलेशन बहुत बढ़ जाएगी, तो हमको इसकी ज़रूरत नहीं है। इसका हमको कोई यूज नहीं करना है इस क्वेश्चन में, ठीक है। क्यों नहीं करना? क्योंकि वैल्यू जो है वो हमसे पूछिए परसेंटेज में, है ना। परसेंटेज में पूछी तो हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। हम इसको मान लेंगे कि भाई 800 आर्टिकल की कीमत हमने मान ली, 800 आर्टिकल की कीमत हमने मान ली कि 100 रुपये है ना। या फिर कोई भी वैल्यू जो है अपने आप में 100% होती तो हमने 100 मान के कर दिया, है ना। 800 आर्टिकल की कीमत हमने मान ली कि भाई 100 रुपये में खरीदे, 100 रुपये में बनाए हमने 800 आर्टिकल, ठीक है। अब उसने बोला कि वह वस्तु का मूल्य इस प्रकार अंकित करता है कि यदि वह केवल 600 वस्तुएं ही बेचे, यदि वह 600 वस्तुएं ही बेचेगा तो उसको कितना प्रॉफिट हो जाएगा, 20% का। मतलब अगर 800 आर्टिकल का मूल्य कितना है, 100 रुपये, है ना। उसने बोला कि भाई अगर वो 600 ही आर्टिकल बेचे, 600 ही वस्तुएं बेचता है तो कितना प्रॉफिट होता है उसको, 20% का। मतलब 100 पे प्रॉफिट हो जाएगा 20% का, मतलब कितना बन जाएगा ये 120 रुपये, है ना। 120 बन गया। अब उसने 100 रुपये लागत लगाई थी भाई, 800 वस्तुएं बनाई थी 100 रुपये में, है ना। और 600 वस्तुएं बेची तो उसको 20% प्रॉफिट हो गया। मतलब प्रॉफिट काय पे होगा, सीपी पे। सीपी हमने क्या मानी थी 800 आर्टिकल की, 100, है ना। तो यहाँ से 600 वस्तुओं की सीपी कितनी, से 600 वस्तुओं की सेलिंग प्राइस कितनी बन गई, 120 रुपये, है ना। 600 वस्तुओं की सेलिंग प्राइस पता है हमको 120 रुपये। अब आगे बोला है कि 160 वस्तुएं जो है खराब हो जाती हैं, ना। 600 बेच चुका है, 160 खराब हो गई, तथा इस मूल्य पर वह केवल कितनी वस्तुएं बेच पाता, 640 ही वस्तुएं बेच पाता। भाई 160 तो ये खराब हो गई तो कितनी बेचेगा, 640 ही बेचेगा, है ना। मतलब अगर हमें यहाँ से पता चल गया कि 600 वस्तुओं की जो सेलिंग प्राइस है कितने 20% प्रॉफिट पे बेच रहे हैं, मतलब 600 वस्तुएं हमने 120 रुपये में बेच दी, है ना। इसके बाद अब हमको बताना है कि भाई 600 वस्तुओं की तो हमको सेलिंग प्राइस पता चल गई 120 रुपये है। अब हमको 40 आर्टिकल की और चाहिए सेलिंग प्राइस कितना होगा, 40 वस्तुओं की। तो यहाँ से अगर हम देखें तो इसको सिंप्लीफाई करें भाई, 600 आर्टिकल, 600 वस्तुओं की कीमत जो है कितनी है, 120 रुपये में बेच दी हमने 600 वस्तुएं, है ना। मतलब यहाँ सिंप्लीफाई कर देंगे तो ये कितना बन जाएगा, 20 या 60, 3 से काट दो, 3 से काटा तो ये 20 बन गया, और ये काटा तो कितना, 20 आर्टिकल की वैल्यू कितनी बन गई यहाँ से, 20 वस्तुओं की कीमत कितनी हो जाएगी यहाँ से, आप बोलोगे 4 रुपये, है ना। तो हमको कितने की निकालना, 40 वस्तुओं की। तो 40 वस्तुओं की निकालना है, दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। तो यहाँ से 40 वस्तुओं की जो सेलिंग प्राइस है कितनी आएगी, 20 दूनी 40, 4 दूनी 8 रुपये, है ना। 8 रुपये हो जाएगी, है ना। भाई यहाँ से अब हमें पता चल गया टोटल हमने कितनी आर्टिकल सेल कर दिए, 640 वस्तुएं सेल कर दी, है ना। 640 वस्तुएं सेल की कितने में, 128 रुपये में, है ना। 128 रुपये में हमने कितनी 640 वस्तुएं बेची 128 में, और हमने 800 आर्टिकल बनाए थे कितने में, 100 रुपये में। भाई हमारी सीपी क्या थी, ये सीपी थी, है ना। और ये क्या हो जाएगी, एसपी हो जाएगी, है ना।
ये एसपी हो जाएगी। तो हमने 100 रुपये लागत लगाई थी 800 आर्टिकल बनाने में, और हमने 640 आर्टिकल ही बेचे और 128 रुपये कमा लिए। मतलब क्या हुआ, यहाँ हमने 100 रुपये लगाए थे, 28 रुपये 128 कमा लिए, मतलब 28 रुपये का क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। यहाँ से यहाँ तक जो है अगर हम देखें तो यहाँ से यहाँ तक कितने का प्रॉफिट हो गया, 28 रुपये का, है ना। 28 रुपये का प्रॉफिट हुआ कितने पे, 100 रुपये पे। मतलब यहाँ से हम परसेंटेज निकाल दें, कितना बन जाएगा, 28/100 मतलब कितना, 28% का प्रॉफिट हुआ उसको टोटल। यही बताना था कि भाई कुल लाभ प्रतिशत ज्ञात करो, तो कितना हो जाएगा 28%, 100 रुपये पे 28 का प्रॉफिट हुआ, मतलब कितना हो जाएगा 28%। ये आंसर हो जाएगा, क्लियर हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। देखिए क्वेश्चन है हमारा, किसी वस्तु को जो है X रुपये में बेचने पर 40% का लाभ होता है ना। वह मेले में स्टॉल लगाने की योजना बनाता है ना, और उस वस्तु पर जो है 2x मूल्य अंकित करता है, x से 2x मूल्य अंकित करता है और 30% की जो है छूट देता है। तो उसका लाभ प्रतिशत बताना है हमको, क्या होगा, है ना। तो देखते हैं, किसी वस्तु को X रुपये में, जब वो X रुपये में बेचता है तो कितना प्रॉफिट होता है, 40% का, है ना। मतलब सीपी हमने मान ली कि 100 थी भाई, है ना। अब उसने जब वस्तु को X रुपये में सेल करा तो कितने का प्रॉफिट हुआ, 40% का, मतलब कितना हो गया 140। ठीक है, अब वह मेले में स्टॉल लगाने की योजना बनाता है और उस वस्तु पर 2x मूल्य अंकित करता है, जितना मूल्य है उससे दोगुना मूल्य अंकित करता है ना। जितने में अभी बेच रहा उसके डबल अंकित कर रहा। मतलब अब अगर 2x मूल्य अंकित कर रहा और इस पे कितनी छूट दे रहा, 30% की छूट दे रहा, तो 2x पे 30% की छूट देगा, मतलब कितना बन जाएगा, 1.4x बचेगा, है ना भाई। 2x मतलब क्या हो जाएगा, 2x का 30% कितना होगा, 0.6। तो 0.6 का डिस्काउंट दे दिया इस पे, है ना। ये क्या है, एमआरपी है। एमआरपी पे जब उसने 30% का डिस्काउंट दिया जब, तो कितना बन गया, 1.4x, है ना, ये बनेगा। ठीक है, तो अब नया मूल्य क्या बन गया, नई सेलिंग प्राइस 1.4x। तो अब बताना हमको उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। भाई जब X रुपये में बेच रहा था तो 40% प्रॉफिट हो रहा था, है ना। अब 1.4x निकालना है हमको, तो यहाँ क्या करेंगे, एक काम करेंगे, अगर हम x को 1.4 से मल्टीप्लाई कर दें दोनों साइड, तो यहाँ से कितना 1.4 और यहाँ से भी 1.4 से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब यहाँ से 1.4x बराबर कितना बन जाएगा, 14 को 1.4 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना, 14 का स्क्वायर कितना होता है 196, है ना। मतलब ये कितना बन जाएगा 196, है ना। तो अब बताना नया लाभ प्रतिशत क्या क्या होगा, ये बताना है ना। तो पहले कितना, जब वो X रुपये में बेच रहा था, है ना, तो ये क्या थी, SP1 थी, और ये क्या है, SP2 है भाई। अब जब वो कितने में 30 पर डबल मूल्य अंकित करता है और 30% छूट देता है, तो आप कितने में बेच रहा है, 196 में। मतलब 100 रुपये में खरीदी थी और 96 में 196 में बेच रहा आप, तो कितना प्रॉफिट हो जाएगा, 96% का। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, है ना। क्लियर, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, श्याम दो वस्तुओं में से प्रत्येक को जो है 53.90 रुपये में बेचता है। उसने पहली वस्तु को 31.25% के लाभ पर बेचा, तो ज्ञात कीजिए दूसरी वस्तु को उसे कितने प्रतिशत, ये लाभ हटा दो, यहाँ से लाभ हटा दो क्योंकि हानि पे बेचना पड़ेगा, क्योंकि पहली वस्तु को जो है 31.25% के लाभ पर बेचा, तो ज्ञात कीजिए दूसरी वस्तु को उसे कितने प्रतिशत हानि पर बेचना चाहिए, हानि पर बेचना चाहिए, ताकि उसे कुल सौदे में ना तो लाभ हो ना हानि हो, मतलब 0% प्रॉफिट हो, है ना। ना तो प्रॉफिट चाहिए ना लॉस चाहिए, जितने में खरीदी थी उतने ही बेचना है हमको, है ना। तो देखते हैं 31.25% की
फ्रैक्शन वैल्यू कितनी बनेगी, कितनी हो जाएगी 5/16। भाई अगर 6.25% की वैल्यू कितनी होती है 1/16 है ना, ये होती है। तो हम कुछ इसका अगर हम इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों साइड तो क्या बन जाएगा 31.25% है ना। मतलब यहाँ से हमें पता चल गई कि इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी है 5/16 है ना। अब दो वस्तुएं हैं, हमने मान ली ये सीपी हो जाएगी, सीपी और एसपी, ठीक है। फर्स्ट आर्टिकल और सेकंड आर्टिकल है ना। फर्स्ट आर्टिकल उसने बोला प्रत्येक को कितने में बेच रहा, 53.90 रुपये में बेच रहा, 5,390 रुपये में है ना। मतलब यहाँ से हमको क्या पता चल रहा, ये पता चल रहा कि एसपी दोनों वस्तुओं की सेम है ना। मतलब यहाँ से हम बोल सकते हैं कि कितने परसेंट के प्रॉफिट पे बेच रहा पहली वस्तु को 31.25% के प्रॉफिट पे। मतलब 16 पे कितने का प्रॉफिट कमा रहा 5 का। तो सीपी कितनी थी भाई 16 पे उसने प्रॉफिट कितना कमाया 5 का, मतलब कितने में बेच दिया 21 में है ना। अब दोनों वस्तुओं की जो है सीपी क्या है, एसपी जो है सेम है। मतलब अगर इसको 21 में बेचा तो इसको भी 21 में बेचा होगा है ना। 16 रुपये सीपी थी और हमने 21 में बेचा तो क्या हुआ 5 यूनिट का प्रॉफिट हो गया। तो ये जो 5 यूनिट का प्रॉफिट हुआ है, अगर हम यहाँ दूसरी कंडीशन में 5 के लॉस पे बेच दें तो क्या हो जाएगा, दोनों कंडीशन बराबर हो जाएंगी, ना लॉस होगा ना प्रॉफिट होगा है ना। मतलब 0 हो जाएगा। भाई जितने में खरीदी थी उतने ही बिकेगी आर्टिकल है ना। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, अगर इस पे हमने कितने 5 रुपये कमाए थे, तो इसको अगर हम 5 रुपये के लॉस पे बेच दें तो क्या हो जाएगा, दोनों कंडीशन में बराबर हो जाएगा, ना लॉस होगा ना प्रॉफिट होगा। तो ये यहाँ से हम 5 जोड़ दें इसमें, मतलब सीपी कितनी बन जाएगी 26। भाई 26 में खरीदा था और 21 में बेच दिया, क्या हो गया 5 यूनिट का जो है लॉस हो गया है ना। और यहाँ 5 का प्रॉफिट हो गया था तो हमने यहाँ 5 का लॉस बना दिया। तो अब यही पूछा है कि उसे कुल सौदे में मतलब दूसरी वस्तु को उसे कितने प्रतिशत हानि पर बेचना चाहिए। मतलब यहाँ से 5 यूनिट के लॉस पे बेचना चाहिए। भाई 5 यूनिट का लॉस हो रहा उसको कितने पे, सीपी कितनी थी सेकंड आर्टिकल की 26, मतलब 5/26 इंटू 100, यहाँ से निकल जाएगा परसेंटेज वैल्यू। तो कितना बन जाएगा, ये तो बन जाएगा 13 और ये 50। मतलब यहाँ से कितना बनेगा 250/13 है ना। काट देंगे तो 13 एकम 13, 13 एकम 13 12 बचा, 13 नंबर 117 है ना, 3 बचा, 13 दूनी 26, 4 बचा, 13 3 39, 19.23% आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, क्लियर हुआ। एक बार और बताऊं, देखो उसने बोला है कि दो वस्तुओं में से प्रत्येक को जो है 5,390 रुपये में बेचा। उसने पहली वस्तु को 31.25% के लाभ पर बेचा और दूसरी वस्तु को जो है उसे कितने प्रतिशत हानि पर बेचना चाहिए ताकि ना लाभ हो ना हानि हो। भाई जितने में हमने आर्टिकल खरीदी थी उतने ही बेच देंगे तो ना लाभ होगा ना हानि होगी है ना। तो अब पहली आर्टिकल को 31.25% के प्रॉफिट पे बेच रहा, मतलब 31.25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी बनेगी 5/16। तो 16 यूनिट सीपी है और 16 पे 5 का प्रॉफिट कमा रहा, मतलब कितने में बेच रहा 21 में बेच रहा है ना। अब 21 में बेच रहा तो 5 यूनिट का प्रॉफिट हो रहा है ना। और दोनों आर्टिकल की एसपी जो है सेम है, तो अगर इसकी एसपी 21 है तो इसकी एसपी भी 21 होगी है ना। तो हमें क्या करना पड़ेगा भाई, इसको 5 यूनिट की हानि पे बेच दें अगर हम सेकंड आर्टिकल को, तो क्या हो जाएगी, दोनों में ना प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा, दोनों कंडीशन बराबर हो जाएंगी है ना। तो यहाँ से हमने ये मान लिया कि भाई 21 में बेचा तो 5 यूनिट का लॉस हुआ, मतलब सीपी कितनी होगी सेकंड आर्टिकल की 26 है ना। 26 सीपी थी, 5 का लॉस हुआ, मतलब यहाँ से परसेंटेज निकाल देंगे 5/26 इंटू 100, मतलब 19.23% आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ आप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
देखिए क्वेश्चन है हमारा, श्याम दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 33-15 रुपये में बेचता है। उसने पहली वस्तु को जो है 27-27.5% के लाभ पर बेचा तथा दूसरी वस्तु को भाई इस प्रकार बेचता है कि कुल सौदे में ना तो लाभ होता है ना ही हानि होती है। तो दोनों वस्तुओं के क्रय मूल्य का योगफल बताना है हमको, क्या होगा, है ना। देखते हैं। तो यहां से हमें एक चीज तो पता चल रही है, क्या, कि भाई दोनों वस्तुओं की जो है एसपी जो है सेम है ना। तो 27.5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या बनेगी, 27.5% कितनी हो जाएगी भाई। यहां से अगर हम देखें तो 2.5% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती, 1/40, है ना। तो हमको कितना चाहिए, 27.5%। मतलब यहाँ हम अगर 11 से मल्टीप्लाई कर दें दोनों साइड, कितना बन जाएगा, 11 दूनी 22 और 5 27। मतलब इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना बन गया, 11/40, है ना। ये बन जाएगा 27.5% का। या फिर अगर ऐसे नहीं निकाल पा रहे तो इसको दो पार्ट में तोड़ लो भाई, 25% प्लस 2.5%। तो 25% का फ्रैक्शन तो आपको आसानी से पता है, 1/4 प्लस 2.5% का कितना होता है, 1/40। एलसीएम कितना बनेगा, 40, और ये कितना हो जाएगा, 10 और 11। तो यहां से भी निकाल सकते हैं आप, 11/40, है ना। अब देखते हैं हम सीपी एसपी, ये आर्टिकल फर्स्ट हो जाएगा, ये सेकंड हो जाएगा, है ना। तो अगर उसने बोला है कि पहले आर्टिकल को जो है 27.5% के लाभ पर बेचा, मतलब क्या हुआ यहाँ से भाई, 40 यूनिट सीपी थी, 40 यूनिट सीपी थी, उसने क्या करा, 11 यूनिट का प्रॉफिट कमाया। मतलब पहले आर्टिकल पर कितने, 11 यूनिट का प्रॉफिट कमाया, तो कितने बेचा, 51 यूनिट में, है ना। यहां से यहां तक कितने का प्रॉफिट कमाया, 11 यूनिट का, है ना। और दोनों आर्टिकल का जो है एसपी सेम है, तो एसपी सेम है, तो यहाँ से एसपी कितना बन जाएगा, ये भी 51 बन जाएगा। तो ना तो लाभ हो रहा ना हानि हो रही, वही कंडीशन बन रही। तो यहाँ से ये, यहाँ हम माइनस कर देंगे 11, मतलब इसको 11 की हानि पे बेच देंगे, तो 11 की हानि पे बेचेंगे, मतलब एससीपी कितनी बन जाएगी सेकंड आर्टिकल की, 51 में 11 जोड़ देंगे, कितना बनेगा, 62, है ना, यही बनेगा। ठीक है। अब यहां से हमको एक आर्टिकल की जो है एसपी दी है ना। तो एसपी दी है 51 यूनिट बराबर, हमने प्रत्येक आर्टिकल को कितने में बेचा है, 3315 में। मतलब यहां से 51 यूनिट एसपी है और 51 यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर है, 3315 के, है ना। यहां से एक यूनिट कितना हो जाएगा, एक यूनिट जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो कितना बनेगा, 65, है ना। यही बनना चाहिए, 50 छक्के 300, ठीक है, यही बनेगा। एक यूनिट बराबर कितना बन जाएगा, 65 के, है ना। तो हमें क्या बताना है, दोनों वस्तुओं के क्रय मूल्य का योगफल बताना है। तो इसका कितना है, 40, और इसका सीपी कितना है, 62। तो दोनों का सीपी का सम कितना बनेगा भाई, 102 यूनिट, है ना। तो 102 यूनिट है दोनों का टोटल सीपी। तो अगर एक यूनिट 65 है तो 102 यूनिट कितना होगा, 102 यूनिट चाहिए है हमको, तो 102 इंटू 65 कर देंगे, 102 इंटू 65। यहाँ से क्या आ जाएगा, सीपी आ जाएगा दोनों आर्टिकल का। यही पूछा है, क्रय मूल्य का योगफल ज्ञात कीजिए, दोनों वस्तुओं के क्रय मूल्य का योगफल, है ना। तो यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे जब हम, तो एक काम करते, पहले 100 से कर ले। मल्टीप्लाई करने का आसान तरीका ये है कि इसको दो पार्ट में तोड़ लो आप, 100 और 2 में तोड़ लो, 100 प्लस 2। अब 100 को 65 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कितना बन जाएगा, 6500, है ना। अब 65 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना बन जाएगा, 6500। तो ये बन गया, प्लस 65 दूनी 130, मतलब कितना बन गया टोटल, 65 और 1 6630 बन जाएगा।
यही हो जाएगा दोनों आर्टिकल का टोटल सीपी, है ना। यही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। क्लियर? ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक व्यक्ति 3 वस्तुओं ए बी तथा सी प्रत्येक को 5040 रुपये में बेचता है। वह वस्तु ए को 30% हानि पर तथा वस्तु बी को जो है 36.36% के लाभ पर बेचता है। यदि पूरे लेन देन में ना तो उसे हानि होती है ना ही लाभ होता है, तो वस्तु सी का क्रय मूल्य बताना है हमको कितना था, है ना। देखते हैं, 3 आर्टिकल हैं ए बी सी, ठीक है। ये क्या हो जाएगी सीपी और यहाँ हो जाएगी एसपी, है ना। अब एक वस्तु ए को जो है कितने 30% की हानि पर बेच रहा है ना, मतलब 30% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी बनती भाई, 3/10 के बराबर। 10 पे 3 का लॉस हो रहा, मतलब कितने में बेच रहा, 7 में बेच रहा होगा, है ना। अब नेक्स्ट कंडीशन बोली, वस्तु बी को जो है 36.36% के लाभ पर बेचता है, मतलब 36.36% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी बनेगी भाई, 1/11 की वैल्यू कितनी बनती है, 1/11 बराबर 9.09, है ना। ये बनती है तो इसका 4 गुना है, मतलब ये कितने की हो जाएगी, 4/11 की, है ना। तो 11 कीमत थी इसकी, 11 सीपी थी, 4 का प्रॉफिट कमा रहा, मतलब कितने में बेच रहा, 15 में बेच रहा, है ना। प्रत्येक को उसने कितने में बेचा, 5040 में, मतलब एसपी जो है, एसपी तीनों आर्टिकल की सेम है ना। तो एसपी सेम करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको 7 से कर देंगे, है ना। तो ये भी 105 बन गया, ये भी 105, और आर्टिकल सी का एसपी भी कितना बनेगा, 105। तीनों आर्टिकल की जो है एसपी क्या हो गई, सेम हो गई। इसकी भी 105 हो गई, इसकी 105, इसकी 105, है ना। अब ये देखो कि भाई यहाँ से कितना बन रहा था, यहाँ हमने 15 से मल्टीप्लाई करा था, तो ये दोनों रेशियो में है, तो यहाँ भी 15 से मल्टीप्लाई हो गया, और यहाँ 7 से करा तो यहाँ भी 7 से हो गया, है ना। मतलब यहाँ इसने पहली आर्टिकल की जो सीपी थी कितनी थी, 150 रुपये, और बेचा किसने, कितने में उसने, 105 में। मतलब यहाँ से यहाँ तक कितने का नुकसान हुआ, 45 का, है ना। सेकंड कंडीशन में क्या बोला, सेकंड आर्टिकल 77 रुपये में खरीदा था और 105 में बेचा, मतलब कितने का प्रॉफिट हुआ, 28 यूनिट का, है ना। 28 यूनिट का प्रॉफिट हुआ। अब ओवरऑल में क्या बोला उसने, पूरे लेन देन में ना तो लाभ होता है ना हानि होती है, मतलब यहाँ से हम 45 और 28 का डिफरेंस निकाल लेंगे, कितना बनेगा, 28 और 2 30, 15 45, मतलब 17। तो 17 का डिफरेंस बन रहा, तो इसको हमको क्या करना पड़ेगा भाई, 17 का प्रॉफिट पे बेचना पड़ेगा। 17 यूनिट के प्रॉफिट पे बेचेंगे तभी तो ये 0 होगा। ये 45% लॉस हो रहा, तो 45% ही प्रॉफिट बनाना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ से कितना, 17 यूनिट इसमें से माइनस करेंगे तो सीपी आ जाएगी, एसपी माइनस पी सीपी, है ना। तो 105 में 17 माइनस कर दो, कितना बचेगा, 88 यूनिट, है ना, 88 यूनिट बचा। अब उसने क्या पूछा, वस्तु सी का क्रय मूल्य पूछा है, तो अगर सीपी कितना बना, 88 यूनिट, और हम प्रत्येक वस्तु को बेच कितने में आए थे, 5040 में, है ना। मतलब यहाँ से 105 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5040 के बराबर, है ना। एक यूनिट की वैल्यू 48 है भाई, अगर 105 यूनिट की वैल्यू कितनी थी, 5040 के बराबर, है ना। तो यहाँ से एक यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर, 48 के बराबर। तो हमें तीसरी वस्तु का क्रय मूल्य बताना है, कितना है, 88 यूनिट। तो एक यूनिट अगर 48 है तो 88 यूनिट निकालना है हमको, तो 88 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से 88 यूनिट बराबर 88 इंटू 48 कर देंगे, है ना। तो कितना बनेगा भाई, आप इसको दो पार्ट में तोड़ लो, 80 और 8 में, 80 और 8, ठीक है। तो 48 अट्ठे कितना होता है, 384, 48 अट्ठे 384, मतलब ये कितना बन गया, 3840, है ना। अब 48 अट्ठे कितना होता, 384 प्लस 384, ये ऐड कर देंगे तो कितना बन जाएगा सम, 42 24, 42
8.24 ये बनेगा सम, है ना, यही बनेगा। 4 और 8 4 12 2, 3 8 11 और 1 12 2, 3 1 4, ठीक है, ये बनेगा। तो ये क्या हो जाएगा, यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आर्टिकल सी की सीपी कितनी हो जाएगी, वस्तु सी का क्रय मूल्य बताना कितना होगा, 42-24 रुपए, है ना, ये आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, दो वस्तुएं ए तथा बी क्रमशः 49 20 तथा 36 90 रुपए में बेची गई। वस्तु ए पर जो है 31.25% का लाभ होता है और वस्तु बी पर जो है 18.18% का नुकसान होता है। तो संपूर्ण लेन देन में लाभ या हानि प्रतिशत बताना है हमको कितना होगा, है ना। देखते हैं, सीपी एसपी आर्टिकल ए और आर्टिकल बी, है ना। तो यहाँ से हम देखें अगर 31.25% का फ्रैक्शन कितना बनेगा, 31.25% का फ्रैक्शन अभी देखा था हमने इसके पिछले क्वेश्चन में, है ना, कितना बनता 5/16, है ना भाई। 1/16 अगर कितना है 6.25% के बराबर, तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना बन जाएगा 31.25%, है ना। क्लियर। तो यहाँ से कितना 31.25% के प्रॉफिट पे बेचा, मतलब 16 पे कितने का प्रॉफिट हुआ 5 का। तो सीपी कितनी थी आर्टिकल ए की 16, 5 के प्रॉफिट पे बेचा मतलब कितने में बेचा 21 में, है ना। अब दूसरी आर्टिकल को कितने पे बेचा 18.18% के नुकसान पे बेचा, मतलब यहाँ से क्या हुआ 18.18% का फ्रैक्शन कितना बनेगा, कितना बन जाएगा 2/11, यही बनेगा। 1/11 9.09 होता है भाई, 1/11 कितना होता है 9.09%। तो 2/11 मतलब यहाँ दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2/11 बन गया, है ना। तो 11 में खरीदी थी और कितने में बेच दी 9 में, 2 के नुकसान पे बेच दी, है ना। 11 सीपी थी, 2 का लॉस हुआ, कितने पे बेची 9 में, ठीक है। अब हमें दोनों का क्या दिया है, दोनों का एसपी दी है सेलिंग प्राइस। तो हम क्या करेंगे यहाँ से सेलिंग प्राइस अगर हम ये मान के चलेंगे तो क्या हो जाएगा, कैलकुलेशन बड़ी हो जाएगी। तो इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं और रेशियो निकाल लेते हैं इन दोनों का क्या बनेगा, है ना। तो 4920 और 3690 काटो, इसको सिंप्लीफाई करो तो 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, है ना। अब कितने से कटेगा 9 2 11 4 15 6 3 9 9 18, 3 से कट जाएगा, है ना। या फिर एक काम करो 123 से काट दो, 123 चौके कितना हो जाएगा 492, है ना। 123 दिया कितना हो जाएगा 369। मतलब यहाँ से हमें फर्स्ट और सेकंड आर्टिकल का सीपी एसपी का रेशियो मिल गया 4:3 है ना। तो सबसे पहले इसको हम रेशियो इसे तो करेंगे, सबसे पहले इन दोनों को बराबर कर दो। तो यहाँ 9 यहाँ कितने 3 से मल्टीप्लाई और यहाँ 7 से मल्टीप्लाई, है ना। रेशियो मेथड से कर रहा है इसको, है ना, रेशियो इसे तो कर रहा है सारे क्वेश्चन। परसेंटेज को हम फ्रैक्शन में चेंज करते तो वो रेशियो बन जाता है ना। तो इन दोनों को बराबर कर दिया, फिर इसका रेशियो कितना दिया सीपी का 4 और इसकी सीपी का रेशियो कितना है 3, ए और बी की सीपी का रेशियो यही है ना 4:3। तो यहाँ 4 से मल्टीप्लाई, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई, है ना। तो यहाँ से हम इस कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई करेंगे, 3 से 3 कैंसिल कर दिया। अब यहाँ 4 बचा तो यहाँ 4 से मल्टीप्लाई, यहाँ 7 बचा तो यहाँ 7 से मल्टीप्लाई, है ना। मतलब इसकी आर्टिकल ए की सीपी कितनी बन गई 64 और आर्टिकल बी की सीपी कितनी बन गई 77। तो इसको 64 में खरीदा था और कितने में बेचा 84 में बेचा। मतलब यहाँ से यहाँ तक प्रॉफिट कितने यूनिट का हुआ 20 यूनिट का, है ना। और इसमें क्या हो रहा भाई, हमने कितने में 77 यूनिट में खरीदा था और 63 में बेच दिया। मतलब यहाँ से क्या हुआ 14 यूनिट का नुकसान हो गया, है ना। तो संपूर्ण लेन देन में लाभ या हानि परसेंट बताना है कितना होगा। तो हम क्या करेंगे भाई, यहाँ से 14 का लॉस हो रहा और यहाँ से 20 का प्रॉफिट हो रहा।
मतलब तो कुल मिला के कितना प्रॉफिट हो रहा हमको, 6 यूनिट का प्रॉफिट हो रहा है ना भाई। यहाँ 20 का प्रॉफिट हो रहा था, यहाँ 14 का लॉस हो गया, तो हमारे पास टोटल प्रॉफिट कितना बचा, 6 यूनिट। 6 यूनिट का प्रॉफिट हुआ हमको कितने पे, 77। इसकी सीपी 77 है और इसकी 64 है, तो 64 प्लस 77 इंटू 100, तो यहाँ से वैल्यू निकल जाएगी, कितना बनेगा ये, 7 6 13 130 और 11 141, मतलब 6/141 इंटू 100 ये बनेगा। अब इसको सिंप्लीफाई करो, सिंप्लीफाई करोगे तो ये बन जाएगा 4.25% के समथिंग, है ना। ये आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। क्लियर, क्लियर हुआ, ठीक है। देखिए क्वेश्चन है हमारा, एक व्यक्ति 1122 वस्तुएं जो है 3200 रुपये में खरीदता है और कुल वस्तुओं का 5/11 भाग 28% हानि पर बेचता है। बचे हुए भाग को कितने परसेंट लाभ पर बेचा जाए ताकि कुल सौदे में न लाभ हो न हानि हो। भाई जो 28% हानि पे बेचा है ना, कितने टोटल 11 आर्टिकल मान लिए हमने। यहाँ से अगर हम 1122 मान लेंगे टोटल, तो फिर कैलकुलेशन थोड़ी सी बढ़ जाएगी, तो हम इससे आसान ये है कि इसको ही ले लें, है ना। तो देखते हैं भाई 28% की हानि पे बेच रहा है ना, या तो आप बेसिक इसका ये होगा कि हम मान लें कि 100, एक आर्टिकल की सीपी कितनी है, एक वस्तु की सीपी जो है 100 रुपये है ना। अब तो 11 आर्टिकल की सीपी कितनी हो जाएगी, 11 वस्तुओं की 1100, 11 वस्तुओं की सीपी हो जाएगी 1100। हमने 1100 रुपये में खरीदी है ना, कितनी हो जाएगी सीपी, 1100। हमने मान लिया कि भाई हमने 11 वस्तुएं 1100 में खरीदी। अब नेक्स्ट कंडीशन में हमने क्या करा, 5/11 भाग जो है 28% हानि पर बेचा। मतलब अगर एक आर्टिकल की सीपी कितनी है 100, तो 100 पे 28% का लॉस हुआ, मतलब कितना हो जाएगा, सेलिंग प्राइस 72 है ना। 72 के हिसाब से हमने कितने आर्टिकल बेच दिए, 5 आर्टिकल। या फिर टोटल लॉस, लॉस निकाल लो यहाँ से, तो टोटल 5 आर्टिकल बेचने पे हमको कितना लॉस हो जाएगा, 5 वस्तुएं बेचेंगे अगर हम, तो कितना लॉस होगा, 140 का लॉस होगा। 28 भाई एक आर्टिकल बेचने पे 28% लॉस हो रहा, मतलब 100 का 28% 28, तो टोटल कितना लॉस हो जाएगा, 140 का। अब ये लॉस हुआ है तो हमको इसको प्रॉफिट में चेंज करना पड़ेगा। भाई जितनी वस्तुएं अब बची हैं, कितनी बची, 6 वस्तुएं बची हैं, 5 तो हमने बेच दी, 6 और बची हमारे पास, तो 6 से हमको ये 140 रुपये, 140 रुपये कमाना पड़ेंगे टोटल 6 आर्टिकल से, है ना। तो 6 वस्तुओं को 600 रुपये में तो हम बेचेंगे ही, और 140 का प्रॉफिट और चाहिए हमको। तो यहाँ से हमें क्या बताना है, बचे हुए भाग को कितने % लाभ पर बेचा जाए। तो यहाँ से हम निकाल देंगे कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 कितना बचा 2, 6 3 18, 23.33% आ जाएगा आंसर, है ना। क्लियर हुआ। या फिर ऐसे कर लो आप इस क्वेश्चन को, कैसे कि भाई हमारे टोटल आर्टिकल कितने हमारे पास 11, 11 में से उसने क्या करा, 5 को तो बेच दिया कितने पे, 28% के लॉस पे, मतलब कितने में बेच दिया, -140% हो जाएगा। 140% का लॉस हुआ 5 आर्टिकल बेचने पे, है ना। तो अब अगर हमको ना पूरे लेन देन में ना लाभ होना चाहिए ना हानि, मतलब जितने में खरीदी थी उतने ही बेचना है, तो भाई 5 आर्टिकल को तो हम 140 के नुकसान पे बेच चुके, 140% के नुकसान पे। तो अब जो शेष आर्टिकल बचे हैं उसको हमको क्या करना पड़ेगा, 140% के प्रॉफिट पे बेच दें अगर, तो क्या हो जाएगा, ना प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा। मतलब अब हमारे पास कितने आर्टिकल बचे, 6 आर्टिकल को हमने मान लिया X% के प्रॉफिट पे बेचा, तो कितना बनना चाहिए हमारे पास, 140 है ना, 140% बनना चाहिए। तो ये दोनों कंडीशन 0 हो जाएंगी, है ना, ना लाभ होगा ना हानि होगी।
तो यहाँ से x% की वैल्यू निकालोगे तो 6 से कट जाएगा, तो 23.33% आंसर आ जाएगा, है ना। तो या तो इससे कर लो, या फिर ये बेसिक है कि भाई एक आर्टिकल का CP 100 मान लो, तो 11 आर्टिकल का 1100 हो जाएगा। फिर 5 आर्टिकल पे कितना नुकसान हो रहा है, 28% का, तो टोटल 140 रुपये का नुकसान हुआ, है ना। अब 140 रुपये का नुकसान हुआ है, 5 आर्टिकल बेच चुके हम, तो 140 ही रुपये का फायदा लेना पड़ेगा। अब जो वस्तुएं बची हैं उन पे, तो एक वस्तु पे हमें कितना कमाना पड़ेगा, तो यहाँ से निकाल देंगे। 6 वस्तुओं पे हमको 140 का प्रॉफिट चाहिए, तो यहाँ से 6 से डिवाइड कर देंगे, तो एक वस्तु पे कितना प्रॉफिट कमाना पड़ेगा, 23.33%। तो या तो इससे कर लो या इससे कर लो, दोनों सेम ही है ना। क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन है हमारा, एक व्यक्ति 780 वस्तुएं 2265 में खरीदता है, जिसमें वह 260 वस्तुओं को 25% के लाभ पर बेचता है, 130 वस्तुओं को 20% हानि पर बेचता है, तथा शेष वस्तुओं को कितने प्रतिशत लाभ या हानि पर बेचे ताकि कुल सौदे में ना तो लाभ हो ना हानि हो, ये बताना है हमको, है ना। तो देखते हैं भाई, टोटल आर्टिकल कितनी है उसके पास, 780। टोटल 780 में से वो क्या करता है, 260 आर्टिकल को जो है 25% के प्रॉफिट पे बेचता है ना। नेक्स्ट क्या बोला, 130 वस्तुओं को 20% हानि पर बेच रहा, 130 पे 20% लॉस हो रहा उसको। शेष कितनी बची अब 780 में से, 390 बचेंगी, है ना। तो यहाँ से 390 को बताना है कि वो कितने परसेंट के, शेष वस्तुओं को कितने प्रतिशत लाभ या हानि पर बेचे ताकि कुल सौदे में ना लाभ हो ना हानि हो, ये बताना है हमको। तो यहाँ से एक काम करते हैं कि कैलकुलेशन इजी बनाने के लिए हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 13 दूनी 26, 13 एकम 13, 13 तीन 39, 2:1:3 बन गया। अब भाई 2 आर्टिकल को हमने 25% प्रॉफिट पे बेचा, मतलब कितना हो जाएगा, प्लस का 50%, है ना। अब एक आर्टिकल को हमने क्या करा, 20% लॉस पे बेचा, मतलब माइनस का 20%। अब शेष आर्टिकल को उसने पूछा कितने परसेंट लाभ या हानि पर बेचे ताकि कुल सौदे में ना लाभ हो ना हानि हो, मतलब 0 प्रॉफिट, है ना। या 0 प्रॉफिट चाहिए हमको, न जितने में खरीदी थी उतने ही बेचना है ना। तो यहाँ से भाई ये हमने देखा कि 50%, जब हमने 2 आर्टिकल बेचे तो 50% का प्रॉफिट हुआ, और एक आर्टिकल बेचा तो कितने का लॉस हुआ, 20% का। मतलब इसको हमें बराबर करना पड़ेगा, तो यहाँ कितना कितना लॉस पे और बेचना पड़ेगा, 3 आर्टिकल को 30% के लॉस पे और बेचना पड़ेगा। भाई ये 0 करना ना हमको, 50% प्रॉफिट और 50% लॉस कर देंगे तो 0 हो जाएगा, जितने में खरीदी थी उतने में बेच देंगे, है ना। तो यहाँ से क्या होगा, इसको हमने 3 आर्टिकल को 30% के लॉस पे बेचना पड़ेगा, मतलब यहाँ से क्या हो जाएगा, x% का लॉस, मतलब यहाँ से 3x% बराबर कितना हो जाएगा, 30। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 10%। अगर हम 10% के लॉस पे बेचें तो ना लाभ होगा ना हानि होगा, ये आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। क्लियर? ठीक है। तो चलिए आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं ना। आज की क्लास में हमने 2 टाइप के क्वेश्चन क्लियर किए, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पढ़ेंगे, ठीक है। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर अवश्य कर दें, ठीक है। धन्यवाद।